क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा जिंदगी एक लूप में फंस गई है? वही झंझट, वही टेंशन, वही लोग, वही प्रॉब्लम्स, और आप बस यही सोचते रह जाते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर हाँ, तो ये आवाज सिर्फ आपके लिए है। ये बुक स्मेल का वो एपिसोड है जो आपके मन के अंदर झांक कर उस सबसे बड़े राज को बताने वाला है जो स्कूल कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता। राज है आपकी सोच का, और किताब है एज अ मैन थिंकeth। तैयार हो जाइए अपनी ही सोच की पावर को महसूस करने के लिए। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, ये साइंस है आपके जीवन का। देखो भाई, बात बिल्कुल सीधी है। हमारी पूरी लाइफ हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक मूवी की तरह है, और हम खुद उसके डायरेक्टर, राइटर और हीरो सब कुछ है। जेम्स एलन की यह छोटी सी किताब बस यही बताती है, तू जो सोचेगा वही बन जाएगा। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसमें इतना गहरा जबरदस्त ट्रुथ है कि अगर तुम इसे सच में पकड़ लो तो तुम्हारी लाइफ का गेम ही बदल सकता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये उससे भी पुराना और पक्का नियम है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। मान लो तुम्हारा मन एक सुपर पावरफुल सॉइल है, एक जबरदस्त उपजाऊ जमीन। अब हर सोच, हर विचार जो तुम सोचते हो वो एक बीज है। अब सोचो, तुम सुबह उठते हो और पहला ख्याल आता है, अरे बाप रे, आज ऑफिस का वो मीटिंग है, बॉस ने कल जो कहा था, नाराज लग रहे थे, क्या बोलूंगा आज। यानी तुमने अपने मन की जमीन में एक डर का बीज बो दिया। फिर नाश्ता करते वक्त न्यूज़ देखते हो, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई चरम पर, एक्सीडेंट, तुमने कुछ नेगेटिविटी के बीज और बो दिए। ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में फंसे, गुस्सा आया, कोई काट दिया, क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा होता है, ये विक्टिम मेंटालिटी का बीज पड़ गया। अब दिन भर में तुम हजारों बीज बो चुके होते हो। शाम को जब तुम थके हुए चिड़चिड़े घर लौटते हो तो क्या पाते हो? पूरा दिन बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने सुबह सोचा था। मीटिंग ठीक नहीं गई, बॉस ने डांटा, काम ज्यादा लगा, एनर्जी जीरो, और तुम कहते हो किस्मत ही खराब है मेरी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम अपनी ही बोई हुई फसल काट रहे हो। तुमने डर, नेगेटिविटी, शिकायत के बीज बोए थे, तो फसल भी वही काटनी पड़ेगी ना। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य खुद अपना दोस्त या दुश्मन बनता है, और ये दोस्ती दुश्मनी शुरू होती है सोच से। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। ये सोच सिर्फ तुम्हारे मूड को ही नहीं, तुम्हारे पूरे कैरेक्टर को बनाती है। एक इंसान को देखो जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, ये सिस्टम खराब है, लोग बेईमान हैं, मौका नहीं मिलता। कुछ सालों बाद उसका चेहरा ही बदल जाता है। आंखों के आसपास सिलवटें, मुंह के कोने झुके हुए, बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ी हुई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। उसकी हर शिकायत की सोच ने उसके चेहरे पर एक एक लाइन खींच दी। उसने खुद को एक लूजर के कैरेक्टर में ढाल लिया। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस देखता है, जो चुनौतियों में मौके ढूंढता है, उसकी आंखों में चमक होती है, चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस, एक ऊर्जा। उसकी सोच ने उसे एक विनर का कैरेक्टर दे दिया। जेम्स एलन का सबसे बड़ा सबक यही है, तुम्हारी सोच तुम्हारा कैरेक्टर क्राफ्ट करती है, और तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी डेस्टिनी। तुम जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे, जैसा महसूस करोगे वैसा एक्ट करोगे, और जैसा एक्ट करोगे वैसा रिजल्ट पाओगे। ये चेन रिएक्शन है। लेकिन सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग पार्ट आता है अब। जेम्स एलन कहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। यानी तुम जैसे इंसान हो वैसी ही परिस्थितियां तुम्हारे आसपास खिंची चली आती हैं। ये बात समझने में थोड़ी टफ लगती है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हमारी मुसीबतों की वजह बाहर है। मेरी जॉब इसलिए गई क्योंकि कंपनी डाउनसाइज कर रही थी। मेरा रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि सामने वाला ठीक नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों? कंपनी में सबकी जॉब तो नहीं गई, दुनिया में सबके रिश्ते तो नहीं टूट रहे। इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। राज और समीर दो दोस्त हैं। दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी से निकाल दिया जाता है। दोनों की एक जैसी सिचुएशन। अब राज का रिएक्शन क्या होता है? वो सोचता है, ये कंपनी वाले कितने बेईमान हैं, मैंने इतनी मेहनत की,
फिर भी निकाल दिया, मार्केट ही खराब है, अब कोई नौकरी मिलेगी नहीं, मेरी तो लाइफ खत्म हो गई। उसके विचार डर, क्रोध और हार से भरे हैं। अब वो जब इंटरव्यू देने जाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा? नहीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलेगी? मैं एक लूजर हूं, मुझे जॉब चाहिए। इंटरव्यूअर ये सब पढ़ लेता है। नतीजा रिजेक्शन। और हर रिजेक्शन के बाद राज की सोच और जहरीली होती जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उसने अपनी सोच से ही अपनी असफलता की सिचुएशंस को पक्का कर दिया। अब समीर क्या सोचता है? वो कहता है, ठीक है, नौकरी गई, शायद ये मेरे लिए एक साइन है कि मैं कुछ बेहतर करूं। मैं अपनी स्किल्स अपग्रेड करता हूं, जहां तक हो सके नेटवर्किंग बढ़ाता हूं, कुछ नया ट्राई करता हूं। उसके विचार सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं। उसमें एक उम्मीद है। जब वो इंटरव्यू देने जाएगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कहेगी, मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। इंटरव्यूअर को ये पॉजिटिव एनर्जी पसंद आएगी, शायद उसे जॉब मिल जाए। अगर नहीं भी मिली तो वो हार नहीं मानेगा। वो फ्रीलांसिंग शुरू कर देगा या कोई कोर्स करेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ने उसे एक फाइटर का कैरेक्टर दिया है, और फाइटर्स के आसपास मौके खुद ब खुद आने लगते हैं। यही है पूरी किताब का केंद्र। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का एक एक्ट मिरर है। अगर बाहर क्योस है तो जरूरत है अंदर के क्योस को शांत करने की। अगर बाहर लोग तुमसे दूर भागते हैं तो शायद तुम्हारे अंदर का डर या गुस्सा उन्हें दूर धकेल रहा है। अगर बाहर पैसा नहीं आ रहा तो शायद तुम्हारे अंदर स्कार्सिटी का विचार बैठा हुआ है। पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं इतना कमाऊंगा नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या मतलब? अगर कोई गरीब है तो वो गरीबी सोच रहा है? अगर कोई बीमार है तो वो बीमारी सोच रहा है? बिल्कुल नहीं। जेम्स एलन इतने शैलो नहीं है। वो कहते हैं, सिचुएशंस हमेशा डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आती हैं, हमारे कैरेक्टर के अनुसार। गरीबी शायद आलस्य के या रिस्क न लेने के या खुद पर विश्वास न होने के विचारों का नतीजा है। बीमारी शायद लगातार अपनी बॉडी को इग्नोर करने या स्ट्रेस को मैनेज न कर पाने के विचारों का परिणाम है। पॉइंट ये नहीं है कि तुम खुद को दोष दो, पॉइंट ये है कि तुम ये समझो कि तुम्हारे पास पावर है। तुम अपनी सोच बदल सकते हो, और सोच बदलते ही कैरेक्टर बदलेगा, और कैरेक्टर बदलते ही सिचुएशंस अपने आप बदलने लगेंगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। कैसे करें इस माइंड गार्डन की केयर? कैसे बोए अच्छे बीज? पहला स्टेप, अवेयरनेस, जागरूकता। ये सबसे जरूरी और सबसे कठिन स्टेप है। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते जाते रहते हैं और हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। पहला काम है ऑब्जर्व करना। खुद को एक ऑब्जर्वर बना लो। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, अरे ये आया, बिना उसे जज किए, बिना उससे चिपके, बस नोटिस करो। ओ, मेरे मन में अभी डर का विचार आया, वाह, अभी तुलना और ईर्ष्या का विचार आया। बस इतना कर लो। जब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो तुम उस विचार से अलग हो जाते हो। तुम वो विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उस विचार को देख रहा है। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हें कंट्रोल वापस दिला देगी। दूसरा स्टेप, रिप्लेसमेंट, बदलाव। सिर्फ नेगेटिव विचार देखकर छोड़ नहीं देना, उसे एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस कराना है। ये माइंड की मसल्स को ट्रेन करने जैसा है। थॉट आया, मैं ये प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, तुरंत रिप्लेस करो, मैंने इसके लिए तैयारी की है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे जो हो, मैं सीखूंगा जरूर। शुरू में ये फेक लगेगा, दिमाग बोलेगा, अरे झूठ बोल रहा है यार। लेकिन जैसे जिम में बार बार वेट उठाने से मसल्स बनती है, वैसे ही बार बार पॉजिटिव थॉट रिप्लेस करने से तुम्हारी माइंडसेट बदलने लगेगी। तीसरा स्टेप, विजुअलाइजेशन, तस्वीर बनाना। तुम क्या बनना चाहते हो? एक कॉन्फिडेंट स्पीकर, एक पीसफुल इंसान, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अपने मन में उसकी एक क्लियर डिटेल्ड इमोशनल तस्वीर बनाओ। रोज सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके उस तस्वीर को देखो, खुद को उसमें फील करो, उस इंसान की तरह सोचो, चलो, बात करो। ये तस्वीर तुम्हारा नॉर्थ स्टार बन जाएगी। जब भी तुम कोई फैसला लोगे, तुम पूछोगे, क्या ये एक्शन मुझे उस तस्वीर के करीब ले जाएगा? अगर हाँ तो करो, अगर नहीं तो छोड़ो। विचार एक मैग्नेट है। एक स्ट्रॉन्ग क्लियर विजन उन्हीं चीज़ों और लोगों को तुम्हारी लाइफ में लाएगा जो उसे पूरा करने में हेल्प करें।
चौथा स्टेप, सेल्फ टॉक, अपने से बात करना। हम दिन भर में खुद से जो बातें करते हैं वो सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग है। मैं हमेशा चूज करता हूँ, मेरा दिमाग शार्प है, मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। ये छोटे छोटे मंत्र हैं, इन्हें बार बार दोहराओ, खासकर तब जब ओल्ड नेगेटिव पैटर्न वापस आने की कोशिश करें, जैसे ब्रश करते वक्त, शावर लेते वक्त, ड्राइव करते वक्त। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक रिपीट करो, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर देगा। पांचवा स्टेप, एक्शन, कदम उठाना। सोच कितनी भी पॉजिटिव हो, अगर एक्शन नहीं तो सब बेकार। विचार ईंधन है, एक्शन वाहन है। आज ही अभी से एक छोटा सा कदम उठाओ। अगर तुम्हारी विजन है हेल्थी बनने की, तो आज का एक मीठा ड्रिंक छोड़ दो। अगर विजन है स्किल डेवलप करने की, तो आज 20 मिनट का कोई ट्यूटोरियल देख लो। छोटे छोटे कदम लेकिन कंसिस्टेंट। हर एक छोटा एक्शन तुम्हारे नए विचार को मजबूत करेगा। ये तुम्हें बताएगा, देख मैं वाकई बदल रहा हूं। छठा स्टेप, एनवायरनमेंट, माहौल बदलो। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसी ही सोच तुम्हारे अंदर आएगी। अगर तुम हमेशा शिकायत करने वालों, डरने वालों, नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अपना सर्कल चेक करो, कौन लोग तुम्हें उठाते हैं, कौन लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं। जहरीले रिश्तों से, जहरीली जॉब से, जहरीली आदतों से दूरी बनाना सीखो। अपने आसपास पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों, किताबों, पॉडकास्ट्स, कंटेंट को लाओ। तुम्हारा बाहरी माहौल तुम्हारे अंदर के माहौल को सपोर्ट करेगा। सातवां स्टेप, फॉरगिवनेस, माफी। सबसे बड़ा नेगेटिव विचार होता है पास्ट के लिए गिल्ट और दूसरों के लिए रिसेंटमेंट। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने वो गलती कर दी। ये विचार तुम्हारे मन के बगीचे में सबसे जहरीले खरपतवार हैं। इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है। खुद को माफ करो। तुमने जो किया उस वक्त के नॉलेज और कंडीशन में तुम्हारा बेस्ट था। दूसरों को माफ करो, उन्होंने जो किया उनकी अपनी प्रोग्रामिंग, उनके अपने डर की वजह से किया। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ या दोबारा उन्हें मौका दो। माफ करने का मतलब है तुम अपने मन से उस बोझ को उतार फेंको, ताकि नए और अच्छे विचारों के लिए जगह बने। आठवां और आखिरी स्टेप, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो या सोचो जिनके लिए तुम आज थैंकफुल हो। छोटी से छोटी चीज, आज अच्छी धूप निकली, किसी ने मुझे स्माइल दी, मैंने हेल्दी खाना खाया। ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल पॉजिटिव विचार है। ये तुम्हारे फोकस को उन चीजों पर लगाता है जो तुम्हारे पास हैं, न कि उन पर जो नहीं है। ये तुम्हें अभाव से एबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है, और जब तुम एबंडेंस में विश्वास करोगे तो यूनिवर्स तुम्हें और एबंडेंस देने लगेगा। दोस्तों, एज अ मैन थिंकथ को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे हाथ में एक रिमोट कंट्रोल थमा दिया हो। तुम्हारी लाइफ का रिमोट, और बटन है तुम्हारी सोच। तुम चैनल बदल सकते हो, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, पिक्चर क्वालिटी ठीक कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि रिमोट तुम्हारे हाथ में है। तुम शिकायत करना बंद करोगे, अरे ये टीवी तो खराब है, इसमें तो बस यही एक चैनल आता है। नहीं यार, तुम्हारे पास सैकड़ों चैनल्स हैं, बस तुम्हें सही बटन दबाना आना चाहिए। आज इसी वक्त से शुरुआत करो। अपने मन के गार्डन में जाओ, देखो कौन से खरपतवार उगाए हैं, डर के, शर्म के, हीन भावना के, क्रोध के। उन्हें पहचानो और फिर धीरे से, प्यार से उन्हें उखाड़ फेंको। उनकी जगह अच्छे बीज बो, विश्वास के, प्यार के, साहस के, रचनात्मकता के। रोज थोड़ी देर पानी दो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन से। और फिर इंतजार करो, थोड़ा सब्र रखो। पेड़ एक दिन में नहीं उगता, लेकिन उगता जरूर है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सबसे बड़ी कृति है, और तुम उसके कलाकार। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कूची। आज ये तय करो कि तुम कैसी मास्टरपीस बनाना चाहते हो, और फिर सोचना शुरू कर दो। एज अ मैन थिंकथ जैसी किताबें इसलिए टाइमलेस होती हैं क्योंकि वे बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहती। सीधी बात, साफ लॉजिक और एक पावरफुल ट्रूथ। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। लेखक हमें कोई जादू नहीं देते, वे हमें मिरर देते हैं। वो बताते हैं कि थॉट कोई हल्की चीज नहीं है, वही थॉट एक्शन बनता है। एक्शन मिलकर हैबिट बनती है,
हैबिट से कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय कर देता है। मतलब साफ है, अगर लाइफ अपग्रेड करनी है तो पहले थिंकिंग अपग्रेड करनी होगी। ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये डेली अवेयरनेस है, ये पेशेंस है। अब एक सीधा सवाल, आज आप अपने माइंड में कौन सा सीड डाल रहे हैं? डाउट या बिलीफ, फियर या करेज, कंप्लेंट या ग्रोथ? याद रखिए, आपकी आउटर वर्ल्ड आपकी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। अगर रियलिटी बदलनी है तो पहले माइंड सेट बदलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये सीख आपको जेन्युइनली टच करती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ आप तक लगातार पहुंचते रहें। कमेंट में बताइए, आप आज से कौन सा नया थॉट पैटर्न अडॉप्ट करने वाले हैं। हम अगली बार एक और इम्पैक्टफुल किताब के साथ मिलेंगे। तब तक सोचिए कॉन्शियसली, ग्रो कीजिए इंटेंशनली और अपनी लाइफ को डिज़ाइन कीजिए डेलिबरेटली।